हाय फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी है वेज कोल्हापुरी। इसे बहुत सारी सब्जियों के साथ मिला के बनाया जाता है। ये एक्चुअली में इसका ओरिजिन हुआ था कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। तो ये वहीं से निकल कर आई है। ये बहुत सारी सब्जियों के साथ मिलकर बनती है। आपको जो भी फेवरेट आपकी सब्जी है आप उसे मिलाकर ये वेज कोल्हापुरी बना सकते हैं। इसकी जो ग्रेवी होती है काफी थिक होती है, स्पाइसी होती है और रेड होती है। इसे आप मेन कोर्स में सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर आप स्टीम्ड राइस के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो वेलकम टू माय किचन। तो फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है और उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफेद तिल, और यहाँ पास मैंने ले लिया है 4 लौंग, 1 दालचीनी, 3 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन सबको ऐड कर ले। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 6 सूखी लाल मिर्च ऐड किया है। तो इन सबको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 3 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करूंगी। तो जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी, इट मीन्स ये रोस्ट हो चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हाफ कप सूखी नारियल का पाउडर ऐड कर लूंगी। तो इसे ऐड करने के बाद इसे मैं अगेन 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, इट मीन्स ये डन है। तो इसे अब मैं एक छोटे ग्राइंडर जार में निकाल लूंगी इस तरह से। और निकालने के बाद इसे ग्राइंड कर लें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। तो इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है और इसमें मैं बारी बारी सारी सब्जी ऐड कर लूंगी। इसमें मैंने ऐड कर लिया है ग्रीन बीन्स, जो कि 60 ग्राम है हमारा। गाजर ये भी मेरे 60 से 70 ग्राम है। आलू ये मेरा 100 ग्राम है। करीब मैंने 1 कप इसमें आलू ऐड कर लिया है। गोभी ऐड कर ले, ये भी 100 ग्राम है। तो यहाँ पर मैंने सूखे मसाले में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून नमक ऐड कर लिया है और इसे 2 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया है इस तरह से। फिर 50 से 60 ग्राम मटर डाल के इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर ले इस तरह से। उसके बाद फ्लेम को बंद करके इसे प्लेट में ट्रांसफर कर दें इस तरह से। तो सेम पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाता है, हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 1 बड़े प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है इसमें इस तरह से। जब प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी हो जाए तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है और इसे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की टमाटर का पेस्ट बनाया है और इसमें ऐड कर लिया है। इसे हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून नमक। इन सब को ऐड करके मैंने यहाँ पर इसे 3 मिनट तक फ्राई किया है लो मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था ना सूखे मसालों का, ये पेस्ट ऐड कर ले। इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे 7 मिनट फ्राई करेंगे जब तक इसके हल्का हल्का ऑयल सरफेस आउट ना हो जाए। जब इसका लुक इस तरह से आ जाए, ऑयल हल्का सा रिलीज होने लगे, मसाले थोड़े अच्छे से भून जाए, उसके बाद अब हम इसमें सारे जो वेजेस मैंने फ्राइड किए थे उन सबको ऐड कर लेंगे। वेजेस ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और इसे मसालों के साथ 2 मिनट और फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। तो हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करें और उसके बाद 200 ml पानी ऐड कर लें। उसके बाद मैंने इसे लो हीट पर कवर कर दिया है 20 मिनट्स के लिए। हाँ, बीच में अगर आप चाहें तो 10 मिनट के बाद इसे एक बार स्टर कर सकते हैं, बट इसे कम्प्लीटली 20 मिनट्स तक कवर करके पकाना है।
सब्जियाँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके जो मसाले हैं जो सब्जी बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे मैंने 20 मिनट तक, ये देखिए मैंने ढक्कन खोला है और ये ऑयल कितना अच्छे से सरफेस आउट हो चुका है, ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज हो गया। इट मीन्स ये हमारा कम्प्लीटली डन है। वेजीज वेज कोलापुरी कम्प्लीटली डन है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर लेंगे पनीर। तो ये ज्यादा नहीं, मेरा 50 से 60 ग्राम पनीर है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट इसे और पकाएं पनीर के साथ लो फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर। और फाइनली मैं इस फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ती थोड़ा सा ऐड कर लूंगी। अगर आप और ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ा पानी ऐड कर एक बॉयल आने तक वेट करें। उसके बाद फ्लेम को बंद करके आप सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.